तो आप ये दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि ये 10% जिसमें 14 बिरादरी आती है, भाई साहब ने अभी बताया, उन बच्चों का समूहीय नरसंहार सुनियोजित है, पूरी तरह से इसे प्लान किया गया है, तब ये किया गया है। मेरा कहना यह है, जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, कोई भी हिंदू शासक इस प्रकार का विभाजनकारी बिल नहीं ला सकता। तो ये तो तय है कि इसकी पूरी प्लानिंग और जो इसको पूरा बनाया गया है, किसी न किसी अरब कंट्री से या किसी जिहादी देश से इसका पूरा प्लान आया है, जिसे कि हिंदुस्तान में चाहे वो कोई भी दबाव हो, उन दबावों के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। तो पहले तो समझिए ये कि लागू हो चुका है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने शोर शराबा किया, स्वर्णों की जब एक लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, बच्चों के बारे में बोलना शुरू किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप करा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 महीने की तारीख दे दी थी कि 2 महीने बाद आइएगा, लेकिन आप लोगों ने विरोध शुरू करा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुना और फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी। सबको लगा कि भाई अब चूंकि रोक लग गई है तो इसमें कुछ होगा नहीं, सरकार इसको जो है पलट देगी या सुप्रीम कोर्ट इसको पलट देगी। लेकिन यही सरकार का प्लान था। उन्होंने क्या किया कि 1 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, भारत बंद की घोषणा सभी स्वर्ण ग्रुपों के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने उससे पहले ये घोषणा करवा दी, जिससे कि 1 तारीख को सभी स्वर्ण शांत बैठ गए कि भाई अब कुछ होना नहीं है, इसमें जो है रोक लग जाएगी। लेकिन उन्होंने पिछले दरवाजे से मध्य प्रदेश में 2 तारीख को, 2 फरवरी को सेम मिलता जुलता कानून जो कि 2023 है, जिस कानून का आप लोग विरोध कर रहे हैं 2026 है, और जो कानून उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू कर दिया वो 2023 है। और सबसे बुरी बात यह है कि हम लोग इतने दिन से सोए पड़े थे, 2023 का कानून भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें 90% बच्चे एक तरफ है और 10% बच्चे एक तरफ है। किसी को इस बारे में पता ही नहीं, और आपको पता चले बिना 2023 में ही एक कानून ये लागू कर चुके थे। अब चूंकि इसका विरोध होना शुरू हुआ, शिकायतें होनी शुरू हुई, तब आप लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। अब मेरा आप सभी से निवेदन है, देखिए ये पूरी तरह से स्वर्ण लड़कों की तो हत्या, मॉब लिंचिंग की प्लानिंग है। आपने अभी देखा रुचि तिवारी को, एक सिर्फ ब्राह्मण पत्रकार को ये पूछने मात्र पर कि उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, पत्रकारिता के लिए आई हो, मैं सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा क्या हो, नाम क्या हो, उन्होंने कहा रुचि तिवारी, और तिवारी सुनते ही उन्होंने उस लड़की को बुरी तरह से मारते पीटते, आपने सबने वीडियो देखे होंगे, बुरी तरह से उसे मारते पीट, जगह जगह उसको गंदी तरह से छू रहे हैं, लड़कियां उसको पीट रही हैं। आपने अपनी लड़कियां इसलिए पैदा करी हैं क्या? हमने अपनी बेटियां इसलिए पैदा करके बड़ी करी हैं कि आज कोई भी चाहे, कोई भी, सबको ब्राह्मणों की लड़कियां चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुम्हें हमारी लड़कियां? आरक्षण तुम्हें मिल गया, नौकरी तुम्हें मिल गई, सारे अवसर तुम्हें मिल गए, घर तुम्हें मिल गया, योजनाओं में तुम्हें लाभ मिल गए, अब तुम हमारी बेटियों के पीछे आए हो। तो देखिए बात सुनिए, अगर अब भी आपके अंदर पितृत्व का भाग नहीं जागता तो आप नपुंसक हैं, आप उन बेटियों के बाप कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जो अपनी बेटियों की रक्षा ना कर सके उसे छोड़िए। आप अपनी बेटियों के लिए एक पोस्ट तक शेयर करने को राजी नहीं कि सोशल मीडिया पर कम से कम आपका विरोध दिखाई दे। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप किसी कीमत पर उन बेटियों के बाप बनने लायक नहीं हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, जितनी ज्यादा संख्या में आप आ सकते हैं आप आइए। ये आपकी बेटी और बेटियों की लड़ाई है, इतने दिन से सब चलता रहा। आप में से कभी किसी ने हिंदुत्व के नाम पे उफ नहीं की, मैं यहाँ बैठे हुए सब व्यक्तियों को जानती हूँ। गुरुदेव ने हमें कभी जातिवाद के बारे में बात करना नहीं सिखाया, भाई साहब ने हमें कभी जातिवाद के विषय में बात करना नहीं सिखाया। हम सब लोगों ने सीखा कि जो भी यहाँ बैठे हैं सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बटोगे तो कटोगे कह कह के इन्होंने हमारा ही काट दिया और आज हमारे ही बच्चे कटने की तैयारी में फंसे हुए हैं। इस पूरी स्थिति में आपकी लड़कियों के ग्रूमिंग गैंग बनेंगे, जो इक्वालिटी कमेटी की बात हो रही है, और आपके लड़कों की मॉब लिंचिंग की प्लानिंग उन गैंगों में होगी। तो अगर आपको अपने बच्चों से जरा भी प्यार है, जरा भी आपके मन में अपनी बेटी के लिए सम्मान है, प्रेम है, तो इस लड़ाई में आइए। कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे एक शेयर ही करिए पोस्ट कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, और हर जीवित व्यक्ति को सड़क पे आना चाहिए। 8 मार्च का जो भी जहां भी कार्यक्रम होगा, मेरा आप सबसे निवेदन है, जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम है और हमारा कार्यक्रम रामलीला मैदान पर है। तो जो भी कार्यक्रम है जहां भी है उस कार्यक्रम में आप आइए, निश्चित रूप से आप अपनी उपस्थिति रखिए, क्योंकि यदि ये कानून एक बार वापस नहीं हुआ तो अगला आपका प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण आएगा और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। आप इस धरती पर भागने लायक नहीं बचेंगे। तो ये आखिरी समय है जब आप अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ सकते हैं। तो आइए, उठिए और लड़िए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।